पहला पहला प्यार पार्ट 2। पलक के जाने की खबर ने साहिल को अंदर से तोड़ दिया था। वो रातों को जागकर बस यही सोचता रहता कि उसने कभी पलक से अपने दिल की बात क्यों नहीं कही। लेकिन अब समय कम था और साहिल ने फैसला कर लिया कि वो उसे अपने दिल की बात बताएगा। अगले दिन साहिल ने पलक को पार्क में बुलाया। पलक के चेहरे पर हल्की उदासी थी, लेकिन उसने साहिल को देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। तुमने कुछ कहा था कि बात करनी है? पलक ने पूछा। साहिल ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, पलक, मैं कुछ समय से तुम्हें कुछ कहना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही महसूस करने लगा हूँ। मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। साहिल की बात सुनकर पलक कुछ देर चुप रही। उसकी आंखों में हल्का सा आश्चर्य था, लेकिन उसने साहिल को बीच में रोकते हुए कहा, साहिल, मुझे खुशी है कि तुमने अपनी बात कही। लेकिन साहिल की धड़कनें जैसे रुक गईं। लेकिन क्या पलक? उसने डरते हुए पूछा। पलक ने धीरे से कहा, साहिल, तुम बहुत अच्छे हो और मुझे सच में तुम्हारी दोस्ती बहुत प्यारी है। लेकिन प्यार, शायद मैं अभी इस बारे में सोच भी नहीं सकती। मेरे लिए फिलहाल सब कुछ नया और अनिश्चित है। मेरे पापा के ट्रांसफर के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। साहिल ने सिर झुका लिया। उसने पलक को कभी मुश्किल में डालना नहीं चाहा था। मैं समझता हूँ पलक, बस इतना जानना था कि ये मेरे दिल की सच्चाई है। तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए हमेशा खास रहेगी। पलक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी सच्चाई की कद्र करती हूँ साहिल, और मुझे खुशी है कि मेरे जाने से पहले तुमने अपने दिल की बात कही। लेकिन वादा करो, हमारी दोस्ती कभी नहीं बदलेगी। साहिल ने धीरे से सिर हिला दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो पलक को उदास नहीं करना चाहता था। अगले दिन पलक अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर चली गई। साहिल ने उसे जाते हुए देखा। उसकी आंखों में कई सपने टूट रहे थे, लेकिन साथ ही वो अपने दिल में पलक के लिए एक खास जगह हमेशा बनाए रखने का वादा कर चुका था। पलक के जाने के बाद साहिल ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। वो जानता था कि जिंदगी में आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन उसकी कविताएं अब और भी गहरी और भावनात्मक हो गईं। पलक के जाने के बाद साहिल की जिंदगी बदल गई। उसने अपनी भावनाओं को कविताओं में ढाल लिया। उसकी डायरी अब उन लफ्जों से भर गई जो वो पलक से कभी कह नहीं पाया था। उसने पढ़ाई में खुद को पूरी तरह झोंक दिया और कॉलेज में दाखिला ले लिया। साहिल अब एक बड़े शहर में था, जहां उसकी जिंदगी नई शुरुआत कर रही थी। लेकिन पलक की यादें उसके दिल के एक कोने में आज भी जिंदा थीं। वो अक्सर सोचता, क्या पलक भी कभी मुझे याद करती होगी? किस्मत का खेल। 3 साल बीत चुके थे। साहिल अब कॉलेज के आखिरी साल में था। एक दिन कॉलेज के वार्षिक उत्सव में उसकी कविताओं का चयन हुआ और उसे मंच पर पढ़ने का मौका मिला। साहिल ने अपनी सबसे खास कविता पढ़ी, जो उसने पलक के लिए लिखी थी। कविता के बोल थे, तेरी हंसी का वो जादू आज भी मेरे दिल में है। तेरे बिना अधूरा हूं मैं, ये बात अब भी सवाल में है। साहिल की आवाज में सच्चाई और दर्द था, जिसने वहां बैठे सभी लोगों का दिल छू लिया। लेकिन सबसे ज्यादा असर एक शख्स पर हुआ, जो भीड़ में बैठा था। कविता खत्म होते ही तालियों की गूंज हुई। साहिल मंच से नीचे आया, तभी एक जानी पहचानी आवाज ने उसे रोका। साहिल। साहिल ने चौंककर पीछे मुड़कर देखा। वो पलक थी। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, लेकिन चेहरे पर अब एक नई परिपक्वता दिख रही थी। साहिल को कुछ पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ। पलक, तुम यहाँ? साहिल ने धीरे से पूछा। पलक मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैं यहाँ हूँ। मेरे भाई का भी इसी कॉलेज में एडमिशन हुआ है और आज वो मुझे यहाँ लाया। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ मिलोगे। और ये कविता, क्या ये मेरे लिए थी? साहिल कुछ पल चुप रहा, फिर उसने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ पलक, ये कविता तुम्हारे लिए थी। ये शब्द मेरे दिल की आवाज हैं। पलक की आंखों में हल्का सा आंसू आ गया। साहिल, मैं नहीं जानती थी कि तुम अब भी। साहिल ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, पलक, मैं जानता हूँ कि हमने अपनी राहें अलग कर ली थीं, लेकिन तुम्हारी यादें मेरे साथ हमेशा रहेंगी। और ये कविता, ये बस मेरी भावनाओं का इजहार है। तुम्हें कोई दबाव महसूस करने की जरूरत नहीं है। पलक ने साहिल का हाथ पकड़ते हुए कहा, साहिल, मैंने तुम्हारी कविताओं में जो सच्चाई सुनी, वो आज तक किसी और में नहीं मिली। शायद मैं उस वक्त समझ नहीं पाई थी, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में क्या मायने रखते हो। साहिल ने पलक की आंखों में देखा। उसे ऐसा लगा जैसे 3 साल का इंतजार एक पल में खत्म हो गया हो। एक नई शुरुआत। उस दिन साहिल और पलक ने अपनी पुरानी दोस्ती को एक नया नाम दिया। उन्होंने साथ में एक नई शुरुआत करने का फैसला किया।
साहिल की कविताओं को अब एक नया रंग मिल गया था और पलक का साथ उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा बन गया। पहला पहला प्यार अब उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुका था।